नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे श्वास के मरीजों के बारे में। वैसे भी अभी जो समय है सर्दी का, इस समय पर एलर्जी, अस्थमा और श्वास के मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और जो पेशेंट्स ऑलरेडी श्वास के होते हैं उनकी दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते श्वास किसी भी तरह से हो रही है, या तो वो अस्थमा के रूप में होती है जिसको हम रिवर्सिबल श्वास बोलते हैं, या फिर वो सीओपीडी के रूप में होती है जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग और इरिवर्सिबल रहती है। किस तरह से हम बचाव रख सकते हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी चीज ये है कि श्वास की जो बीमारी है ये कंट्रोल करना होता है हमें, यानी कि जो कारण है इसके उनसे बचाव रखना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति को धुएं से एलर्जी है, किसी व्यक्ति को धूल से एलर्जी है, ठंडी चीजों से एलर्जी है, खट्टी चीजों से एलर्जी है, तो एक तो आपकी बीमारी को लेकर के, श्वास की जो समस्या है उसको लेकर के अगर कोई एलर्जन है तो उसको जरूर बचाव रखें। नंबर 1 ये बहुत जरूरी कारण है। दूसरी चीज आती है, यह बीमारी हमारी बॉडी के अंदर दो रूप में रहती है। एक तो कंटिन्यूस मेंटेनेंस फॉर्म के अंदर, जो बीमारी की सांस की दिक्कत अगर किसी को हो गई, डेवलप हो गई तो बनी रहती है वो, और जब भी कोई एलर्जन एक्सपोज होता है तो बीमारी बढ़ जाती है। तो हमें दोनों चीजों को ध्यान देना है कि बीमारी हमारे एक्यूट प्रेसिपिटेट नहीं हो, जिसके कारण हमें बार बार अस्पताल भागना पड़ता है, दूर दूर अस्पताल होते हैं, दिक्कतें आती हैं। साथ ही बीमारी हमारी कंट्रोल भी रहे, इसके लिए दो तरह की दवाइयां होती हैं, एक रिलीवर मेडिकेशन होती है और एक कंट्रोल मेडिकेशन होती है। तो जो दोनों तरह की मेडिकेशन है उसको हमें समय पर लेना भी चाहिए। श्वास के मरीजों के इलाज के लिए ऐसा माना जाता है, लोग जिनसे डरते हैं, जो इनहेलर होते हैं, इनहेलर एक अच्छी दवा होती है, इसके इफेक्ट भी अच्छे होते हैं, तुरंत रिलीफ मिलता है, इसलिए उसको लेने से परहेज नहीं करें। अगर चिकित्सक आपका लिखता है तो समय पर उन दवाइयों को लें। साथ ही टैबलेट फॉर्म के अंदर जो मेडिकेशन होती है, चाहे वो साल्बुटामोल की दवाई हो, टेरिफाइलिन की दवाई हो, इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना जरूरी है। श्वास के पेशेंट्स में बीमारी के कंट्रोल के साथ साथ इसके खात्मे के लिए क्या ध्यान रख सकते हैं हम? आपके जो एलर्जी है उनसे बचाव रखिए, बीमारी को कंट्रोल रखिए, चिकित्सक से परामर्श लीजिए। इसके साथ साथ N-acetylcysteine यानी कि म्यूसिनेक, जो बीमारी के प्रोग्रेशन को रोकती है, उसका रोल अपने आप में रहता है। अगर आपको दिक्कत ज्यादा है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इस बीमारी की रिकवरी में हेल्प करती है। इसके साथ साथ जो बीमारी को प्रेसिपिटेट करने वाला एक बहुत बड़ा कारण है वो है इन्फेक्शन। अगर श्वास के पेशेंट आप हैं तो अपना इन्फेक्शन चेक जरूर कराते रहें। अगर आपको लंग्स में कमजोरी के कारण किसी तरह का इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है तो चिकित्सक से मिलकर के उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करें। और दोस्तों, अंत में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं वैक्सीन की। ऐसे व्यक्ति जिनके फेफड़े कमजोर हैं, यानी जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। दो तरह की वैक्सीन इसमें लगाई जाती है, एक न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कि हर 5 साल में लगती है, और एक इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू वैक्सीन जो कि ईयरली लगती है। ऐसे व्यक्ति जो सांस के पेशेंट हैं वो अपने चिकित्सक से बात करें और अपने वैक्सीनेशन पर भी ध्यान दें। सांस की दिक्कत आपको है तो आप ईयरली फ्लू वैक्सीन लगाएं, और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया की रहती है उसको 5 साल में लगाएं। इस चीजों के माध्यम से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी सांस को कंट्रोल रख सकते हैं, इसके कारण होने वाली इमरजेंसी से आप बच सकते हैं। बस जरूरी यह है कि जो दवाइयां हैं वो उचित चिकित्सक द्वारा लेवें और उनका जो कि अमाउंट वो प्रॉपर होना चाहिए और बीमारी आपकी कंट्रोल रहनी चाहिए। साथ ही इस समय के अंदर मैं कहना चाहूंगा, धूल, ठंडी हवा बीमारी को प्रेसिपिटेट करते हैं, तो संभव हो तो इनसे बचें। साथ ही जब बाहर निकलें तो आप मास्क का यूज जरूर करें, इससे आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमारी कंट्रोल रहेगी। आपका डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जयपुर। नमस्ते, जय हिंद।